एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम। पेगासस का घेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गिर्द तंग से तंगतर होता चला जा रहा है। ये मसला उनके लिए बहुत पेचीदा है। एक खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ उसके 2 बड़े अफसर उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एक ने मार्च में किया था पीके सिन्हा ने, और एक ने कल किया है रणजीत सिन्हा ने। हालांकि दोनों ने अपने रिजाइन करने की वजह नहीं बताई, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजह बताई गई, लेकिन एक ख्याल ये जाता है कि पेगासस में जिन लोगों के मोबाइल हैक किए गए थे, कहा जाता था उनमें पीएमओ के कुछ लोग भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन दोनों के फ़ोन हैक हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे वक्त इस्तीफ़ा दिया है कि जब दिमाग में शक पैदा होने लगते। इसके अलावा एक ऐसा सरप्राइज हुआ है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी, शायद खुद मोदी और अमित शाह को भी नहीं रही होगी। वो ये है कि नीतीश कुमार एनडीए के पहले एलआई हैं, यानी एनडीए के पहले साझीदार और साथी हैं, जिन्होंने पेगासस के बारे में छानबीन, इंक्वायरी, तहकीकात करने के लिए जोर दिया है। सुन लीजिए आप वो क्या कह रहे हैं। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके ये आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी यू टर्न मारने के माहिर हैं। कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में पलटी मारने के उस्ताद हैं। तो इसलिए वो इस पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब ये बात भी कुछ ज़्यादा अहम नहीं रही है। वजह उसकी ये है कि एनडीए में अब रह क्या गया है। अकाली दल निकल चुका है, शिवसेना निकल चुकी है। अब जितने दल एनडीए में शामिल हैं वो बहुत छोटे छोटे दल हैं। अपना दल है, कुछ इस तरीके के, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे छोटे दल हैं। कोई बड़ा दल अब एनडीए में रहा नहीं है। 3 ऐसी पार्टियां जो ये कहती थी कि हम ना एनडीए के साथ हैं ना यूपीए के साथ हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर हमेशा ये देखा गया है कि उन्होंने एनडीए नरेंद्र मोदी का ही साथ दिया है। उनमें आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति और उड़ीसा के बीजू जनता दल, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं कि जिन्होंने अक्सर नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। हमारे नीतीश कुमार साहब ने भी आज जो वो कह रहे हैं, लेकिन कई मौक़ों पे उन्होंने, ऐसे मौक़ों पर नरेंद्र मोदी और एनडीए का साथ दिया है जब नहीं देना चाहिए था। मिसाल के तौर पर नोटबंदी के मामले में नीतीश कुमार ने सारी दुनिया से अलग हटकर नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। और भी कुछ ऐसे बिल थे जिन्हें पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो पास हुए तो सिर्फ इसलिए हुए कि जेडीयू जैसे दल जो थे उन्होंने नरेंद्र मोदी और उन बिलों का साथ दिया था। लेकिन अब मामला ये है सबसे ज़्यादा पेचीदा कि 5 अगस्त को, यानी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे थोड़ी बाद पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करके इतनी जल्दी हियरिंग पे भी आमादा हो जाएगा। 5 अगस्त यानी थर्सडे के दिन उसकी हियरिंग होगी। और पहले तो सिर्फ एन राम और शशि कुमार 2 जर्नलिस्ट गए थे, एक एनजीओ भी गई थी, लेकिन अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इसमें खुद को शामिल कर लिया है। वो भी एक PIL लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि लोग आमतौर पर सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इस मामले की जांच हो सकती है या नहीं हो सकती। जांच न हो सकने के लिए अभी तक तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि कोई रीज़न दिया जा सकता है, तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट हो या जिन पार्टियों को मैंने पहले नाम आपको गिनाए, YSR कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल, ये तमाम लोग और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट एक तरह से डरे हुए। डरे इस बात से हुए हैं कि ये मामला ऐसा है कि सब ये सोच रहे हैं कि अगर उनके फ़ोन हैक कर लिए गए तो होगा क्या। देखिए, बात वैसे आप बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन जो लोग अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको ये मालूम है कि मोबाइल पर लोग अपने अकाउंट्स रखते हैं, अपने अकाउंट्स नंबर रखते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, वो कुछ ऐसी बातें उन पर रखते हैं, उन पर ऐसी बातें उस पर सेव करते हैं, महफूज करते हैं, उन्हें सुरक्षित करते हैं, जिन्हें वो किसी दूसरे को बताना नहीं चाहते, किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते। तो सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सोचते हैं, उसमें उनकी प्राइवेट गुफ्तगू, उसमें उनकी बिल्कुल निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं जिनको वो कभी पसंद नहीं करेंगे कोई दूसरा जाने, वो सब किसी के कब्ज़े में चले जाते और किसी एक के कब्ज़े में नहीं जाते। हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं, 2 के कब्ज़े में जाते हैं। एक उसके कब्ज़े में जिसके पास पेगासस है और जिसने वो पेगासस आपके मोबाइल पर इस्तेमाल किया है, और दूसरा NSO कंपनी, एक कॉपी उसको जाती। तो अगर हमारे अकाउंट, हमारे दूसरी प्राइवेट चीज़ें 2 पार्टीज़ के हाथ में हैं और उनमें से कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। इस बात ने लोगों को बहुत सहमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी उससे बाहर नहीं है। रंजन गोगोई का तो खैर इसलिए हुआ था कि उनको ब्लैकमेल करना था राफेल के मामले पे, इसके उसमें और दूसरे मुकदमों में। लेकिन बाकी जितने जजेस हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब हमारा मोबाइल हैक हो जाए, पेगासस का शिकार हो जाए और हमारी बिल्कुल प्राइवेट लाइफ, निजी लाइफ दूसरों के हाथ में पहुंच जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। और अभी तक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, उससे ये लगता है कि लोगों को निराशा नहीं होगी। 5 अगस्त को ये हियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग होगी और उसके बाद ये तय होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भविष्य क्या है। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।